अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें एक फॉरेनर हिमाचल प्रदेश के एक वाटरफॉल के पास कचरा साफ करते हुए नजर आ रहे थे और लोगों को भी ज्ञान बांट रहे थे कि ऐसे कचरा मत फैलाओ, साफ सफाई रखा करो। अबे गोरे को कोई ये बताए, ये तो बीच सड़क में रोक के मुतना शुरू कर देते, बीच सड़क में हगना शुरू कर देते भाई। और दूसरी तरफ एक इंडियन है जो फॉरेन में जाकर हम इंडियंस को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ये फॉरेन, बस वही सड़कें, वही पानी, वही इमारतें, बस फर्क ये है कि ना यहाँ किसी ने गुटखा थूका है, ना ही कचरा फैलाया है। सब कुछ वही नहीं है मेरे भाई। जो तू काला मुंह लेके इंडिया से जिस भी कंट्री में तू बैठ के वीडियो बना रहा है, तो वहां भी कमाने गया है, ये बोल उनकी माली हालात भी सही है। तुम्हारी तरह वो 5 किलो राशन पे जीने वाले ही नहीं है। कचरा कूड़े पे तो तू आ बाद में। चारों तरफ बस सफाई ही सफाई। क्या है फॉरेन? कुछ भी नहीं है फॉरेन में भाई। हाँ तो कुछ नहीं है तो फिर जाके अपनी माँ चुदवा ले, फिर इंडिया में वहां कमा ले, 5-10 हजार की नौकरी कर ले। फिर कुछ नहीं है तो फिर क्यों आया हुआ यहाँ पे? सफाई सुथराई देखने आया तो फिर क्या टूरिस्ट वीजा पे घूमने आया है? तो आया तो काम करने ना। ये वो जाके कूल बनते, चौड़े बनते कि हम बाहर पहुंच गए, एक तरह का फ्लेक्स करते गरीब आवाम पे। बेसिकली ये बंधों में खाना राजा होगा, जिस गांव देहात से गया होगा ये काले मुंह वाला पजीत, ये वहां के लोगों को दिखाएगा देखो मैं इतना बड़ा तुर्रम और फन्ने खान बन गया हूं और मैं बाहर घूम रहा हूँ, ये वो। अब मेरे लिए ये कंट्री भी कुछ नहीं है। अगर यही चीज हम अपने यहाँ बनाना चाहे ना, वो भी बन सकता है, बट थोड़ा सा सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट का, कुछ लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या दिख रहा है? और 33 कोटी को भी माइनस करने का है। तो कुछ नहीं क्या है, पेड़ पौधे तो हमारे यहाँ भी है, रास्ता भी है, बिल्डिंग हमारे यहाँ भी है, नदी हमारे यहाँ भी है, बस फर्क क्या पड़ता है? साफ सफाई का जगह नहीं लगे। ये इनके यहाँ पे नदियों में जाके कोई अपने गुनाह माफ नहीं कराता। तुम्हारे यहाँ तो ये है कि भाभी देवर को कर रहा है, भाई बहन को कर रहा है, बाप बेटी को कर रहा है, वो जाके दरिया में डुबकी मार के साफ होके आ रहा है। तो उनके वहां पे अपना गंदा जिस्म लेके दरिया में जाने वाले लोग नहीं है, उनके साफ है पानी। लाल है तो लाल है, यहाँ पर किसी ने गुटखा फेंका है तो लाल नहीं कर। आजकल जिसे देखो वो इंडिया की सिविक सेंस पर बात कर रहा है। स्पेशली फॉरेनर्स या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इंडिया आते हैं और इंडिया की सिविक सेंस की धज्जियां उड़ाकर चले जाते हैं। आप ये वीडियो देखो। Why their life expectancy in India is like about 53. वो कहते हैं ना कि अगर आप मौका दोगे तो लोग चौका तो मारेंगे। तो बस इन फॉरेनर्स को भी इंडिया के लोगों का एक सबसे बड़ा लूपहोल मिल चुका है और वो है लैक ऑफ सिविक सेंस। और इसी वजह से एक रशियन लेडी ने तंग आकर 100 रुपए चार्जेस करना स्टार्ट कर दिए एक फोटो खिंचवाने के लिए। बिकॉज कॉन्टिन्यूसली लोग उसे परेशान कर रहे थे साथ में फोटो लेने के। और इन हरकतों से हमारे टूरिज्म पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। और अगर टूरिज्म की बात की है तो अभी रिसेंटली एक आप नोट करो इनको काले रंग गोरे रंग का कितना ऑब्सेशन है। चलो हम मुसलमान तो तकरीबन पैदा ही सबसे खूबसूरत कम्युनिटी, सबसे दुनिया की रिचेस्ट कम्युनिटी में से हमें, और ऑल टाइम आज तक जो रिचेस्ट बंदा रहा है वो भी एक मुस्लिम था, अफ्रीकन था। हमारे यहाँ तो होते ही तकरीबन 99% गोरा होता है, 1% जो होता होगा जो ब्राउन। हाँ अगर कोई काला कन्वर्ट हो रहा है ओके, कोई इसमें रेसिज्म की बात नहीं है, लेकिन बाय बर्थ मुस्लिम जो है वो गोरा ही पैदा होता है और खूबसूरत होता है। आप नोट करो इनके 33 कोटि भगवान थे, इनकी माताएं भी काली थी। बताओ काली माता जिसकी हो, पूजा करते ना काली माता जो है जिसकी पूजा करते, जिनकी माता ही काले हो कैसे गोरे पैदा हो गए? तो ये इनको मतलब एक गोरे रंग की चाहत है। देखो ना उसे गोरी ने क्या करा, 100 रुपए बोला लाओ दो, ये 100 रुपए भी देने लग गए। पोलिश ब्लॉगर इंडिया आती है और ताजमहल देखने के बहाने उसने यमुना के आसपास फैली गंदगी और कचरे को दिखाते हुए कहा कि ये है रियल इंडिया। हम इंडियंस में सिविक सेंस की इतनी ज्यादा कमी है कि घर से निकलते ही हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम कचरा फैला रहे हैं तो क्या ही देखो शिव बड़वे के बच्चे पे मूत्र है। ये इतना बेहतरीन काम कर रहा है। ये अगर यहाँ पे आएगा तो उसको 5 किलो 50 किलो राशन मेरी तरफ से। अगर ये मूतने वाला शिव पे मेरे को मूत के वीडियो दे, मैं इसको 50 किलो राशन दिलाऊंगा। पड़ता है क्योंकि बाहर की सड़कें, इमारतें या कोई भी पब्लिक प्लेस हमारा थोड़ी ना है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। अब चाहे वहां पर गुटखा थूको, कचरा फेंको, गंदगी फैलाओ, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ चलता है वाला एटीट्यूड है। हम सोचते हैं कि हम ही क्यों करें, बाकी लोगों को भी करनी चाहिए। और इसी वजह से यही चेन कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ के लोगों के सिविक सेंस का एक अगर छोटा सा एग्जाम्पल देखना है तो किसी भी रेलवे स्टेशन चले जाओ और जब कोई ट्रेन आता है उसके बाद जब लोग एक दूसरे को धक्का मारते हुए कैसे उस ट्रेन पर चढ़ते हैं, वो देखने लायक सीन होता है। क्या हाल हो गया यार।
आपको पता है कराची में भी है लोकल ट्रेन्स, लाहौर में भी है। कितने पाकिस्तानी, अगर आप सर्वे करोगे, कितने 1% भी पाकिस्तानी लोकल ट्रेन यूज नहीं करता। उसके बाद अपनी बाइकें, सही, अपनी कन्वेंस, अपनी बाइकें, अपनी कारें, सब कुछ अपना अपना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है। इनके वहाँ पे अब इतना ओवर क्राउडेड है इंडिया कि इनके वहाँ पे गरीब गुर्बत बहुत है, क्योंकि ये टिकट भी अफोर्ड नहीं कर सकते और ये लोग टर्की का बाइकआउट कर रहे थे। बताओ बहनचो, जो इस ट्रेन का बाइकआउट नहीं कर पाए, जो एक बस नहीं बुक करवा सकते या एक अपनी बाइक या एक साइकिल नहीं खरीद सकते, वो टर्की का बाइकआउट कर रहे हैं। गरीब के बच्चे, देखो इनकी गुर्बत के हालात। और शुक्र अदा करो कि आप पाकिस्तान में, आपके पास अपनी कन्वेंस मौजूद है, आप लोग को इनकी तरह ट्रेनों में धक्के खाने नहीं पड़ रहे। भाई बेचारे कैसे जाएंगे ये लोग। लेकिन वही अगर किसी मेट्रो स्टेशन चले जाओ तो वहाँ का सिचुएशन काफी बेहतर नजर आएगा, क्योंकि वहाँ पर हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी गई है। लेकिन फिर भी कुछ लोग वहाँ पर भी गंदगी फैलाने से रुकते नहीं है। मेट्रो के अंदर भी कुछ लोग अपनी क्रिंज हरकतों से बाज नहीं आते। पब्लिक प्लेस को लोग प्राइवेट प्लेस समझकर जो मन चाहता है वो करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ खर्च करती है इन गुटखा के दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए। और ये सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। हम इंडियंस ने अपनी छाप ऐसी छोड़ी है कि फॉरेन कंट्रीज भी परेशान है। अब यूके को ही देख लो तो हर साल लाखों रुपए खर्च करता है इन गुटखा के स्टेन्स को हटाने के लिए। और वहाँ इस तरह के बोर्ड लगाए जाते हैं, वो भी स्पेसिफिकली गुजराती लैंग्वेज में, कि अगर आप गुटखा थूकते हो तो आप पर 13,000 से ज्यादा रुपए फाइन लगाया जाएगा। हम इंडियंस में सिविक सेंस की इतनी कमी हो चुकी है कि जमीन पर तो छोड़ो, हवा में भी ये अपना सिविक सेंस का परचम लहरा रहे हैं। जी मैं बात कर रही हूँ एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की, जो फ्लाइट में स्पीकर्स लेकर गए और वहाँ गाना बजाना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये भी है कि पब्लिक प्लेसेस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाउड स्पीकर पे कॉल। अब ये अपने आप को थोड़ा सिग्मा बनने के लिए स्पीकर लेके गया और इसकी जो टारगेट ऑडियंस होगी, जो भी, मेरे को नहीं पता इसका नाम क्या है, जो इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर था, इसके नीचे आवाम ने कमेंट करे होंगे, नाचने गाने वाले, आवाम उसको शो कर रही होगी। क्योंकि 100 साल आप पीछे हो ना, आप थर्ड वर्ल्ड में क्यों, आपकी मेंटेलिटी इस चीज पे आप खुश हो रहे होगे। क्योंकि अब जो इसके नीचे कमेंट कर रहा है वो, मैं आपको हल्फियन कह सकता हूँ, वो सिगरेट भी 2 टाइम की पूरी नहीं उठा सकता होगा, तो वो ऐसी चीज में खुश होगा। लेकिन जो बंदा जहाज में सफर करने वाला होगा वो चीज देख के गुस्सा करेगा, क्योंकि उसकी जगह पे वो भी हो सकता है। तो ये एक मेंटेलिटी का भी फर्क है। पे बात करेंगे या फिर फुल वॉल्यूम में यूट्यूब या इंस्टाग्राम की वीडियोस देखते हैं जैसे कि वो अपने घर में बैठे हों। एंड सीरियसली इट्स वेरी इरिटेटिंग। अगर आप ट्रेन में या बस में ट्रैवल किए होंगे तो आपने भी ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। और इसी बात पर एक इंडियन ट्रैवलर ने अबू धाबी एयरपोर्ट पर दूसरे इंडियन ट्रैवलर के बारे में बात करते हुए कहा कि कुछ इंडियंस में सिविक सेंस की इतनी कमी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पर कैसे बात करना है, कितने जोर से बात करना है। आप ये वीडियो We have zero civic sense or public sense. हमारे यहाँ ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करना, ओवर स्पीडिंग करना, इन सब चीजों पर चालान काटा जाता है, लेकिन फिर भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। और आजकल के जो ये जेंजी हैं वो तो अलग ही पैरेलल वर्ल्ड में जी रहे हैं। अगर उनके हाथ में कम उम्र में ही बाइक या गाड़ी लग गई फिर तो वो किसी की नहीं सुनते। आए दिन आप एक्सीडेंट्स के, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने के, गाड़ी के ओवर स्पीडिंग की खबरें सुनते होंगे। और अभी हाल ही में एक न्यूज काफी लाइमलाइट में आया, जब जम्मू में एक थार ने ओवर स्पीडिंग करते हुए एक अंकल को टक्कर मारी। उस वक्त अंकल का लक अच्छा था कि वो उठकर खड़े हो गए और खुद को संभालने की कोशिश ही कर रहे थे कि वो थार एक बार फिर से रिवर्स आकर उन्हें ऐसा टक्कर मारती है जिसकी वजह से उनका ब्रेन हैमरेज हो गया और आज वो जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। और उस थार चलाने वाले लड़के की उम्र पता है कितनी थी? सिर्फ 20 साल। इंडिया में हर 3 मिनट में एक डेथ होती है सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। और 2023 की बात करें तो और हर 5 मिनट में एक का रेप, हर एक चीता का रेप होता है इंडिया में, ये भी मैं आपको बता दूं। 1,72,000 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई, जिसमें 54,000 लोग हेलमेट ना पहनने की वजह से और 16,000 लोग सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। 2 अक्टूबर 2014 को हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान को इंट्रोड्यूस किया गया और इस कैंपेन का मेन मकसद था कि 2 अक्टूबर 2019 तक इंडिया को क्लीन बना दिया जाए। 2025 चल रहा है लेकिन आज भी लोगों को हाइजीन और क्लीनलीनेस क्या होता है इसके बारे में ढंग से पता ही नहीं है। कहीं पर भी चॉकलेट खाया, उसका रैपर फेंक दिया। चलती गाड़ी हो या ट्रेन हो, बस कचरा उठाओ और खिड़की से बाहर फेंको। सरकार साफ कर देगी, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसे बात करने का कौन? ये देखो।
लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है कि इंडिया में हर साल 62 मिलियन टन कचरा जनरेट होता है, जिसमें से आधा भी प्रॉपर्ली कलेक्ट नहीं हो पाता। अब देखो ये सिविक सेंस एक्चुअल में होता क्या है। सिविक सेंस का मतलब होता है सोशल एथिक्स, यानी सोसाइटी के प्रति हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक स्पेसेस। इमेजिन कि आप अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही दिल से अपनी सड़क, पार्क, बस, ट्रेन को भी अपना मानना, दैट्स सिविक सेंस। अब देखो इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ही आता है कि व्हाई डू वी लैक सिविक सेंस। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पार्ट पूरा जरूर देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैं आगे ही करने वाली। बचपन से ही स्कूल्स में हमें सिविक्स पढ़ाया तो जाता है, पर बस किताब तक ही सीमित रहता है। प्रैक्टिकल सिविक सेंस सिखाया ही नहीं जाता। हमारे सिलेबस में देश के संविधान की बातें होंगी। आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है, लेकिन रोड पे कूड़ा ना फेंको या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करो, ये बेसिक चीजें कोई सिखाता ही नहीं। स्कूल्स में भी हम 1-2 दिन क्लीनलीनेस डे मनाकर रह जाते हैं, जबकि जापान जैसी कंट्रीज में बच्चे क्लासरूम साफ करते हैं एज अ पार्ट ऑफ स्कूलिंग, ताकि उनमें शुरू से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। तो उन जापान में स्कूल के अंदर इस चीज पे फोकस नहीं करा जाता कि सीता वर्जिन आई थी, 2 बच्चे लेके आई थी लेकिन वर्जिन थी सीता। स्कूल में उस बच्चे को चुतियापे का सब्जेक्ट के 33 कोटि भगवान, लोड़ा लसन भगवानों वाले नहीं पढ़ाए जाते। उस पीरियड के अंदर ये करना सिखाया जाता, तभी वो कंट्री आपसे आगे। आपका सारा फोकस जब इस पे होगा टन पे और चुतियापे की टन पे, जिसने हमेशा हिंदू को नुकसान ही दिया है, तो फिर ऐसे ही आपको यूट्यूब पे आके रोना पड़ेगा। और हमारे यहाँ क्या होता है, नौकर साफ कर देगा, सफाई वाला आकर कचरा ले जाएगा, एक्सेट्रा। सो हमारे अंदर सिविक ड्यूटीज की हैबिट आती ही नहीं है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि बड़े होके भी लोग बिना सोचे समझे गंदगी फैलाते हैं, क्योंकि सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप हुआ ही नहीं होता है कभी। एक और बड़ी वजह है माइंडसेट की प्रॉब्लम। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने हमें सिखाया था कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है वो सरकार की है, जनता की नहीं। आज भी कहीं ना कहीं वही सोच हमारे अंदर है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को हम अपना मानते ही नहीं है। बिहेवियरल साइंस में इसको एंडाउमेंट इफेक्ट बोलते हैं, यानी जब तक कोई चीज अपना नहीं लगता हम उसका वैल्यू नहीं करते हैं। इंडिया में लोग सड़क, पार्क, रेस्ट रूम को अपना नहीं समझते, सो दे मिसयूज इट। और हमारे यहाँ पुअर एनफोर्समेंट ऑफ लॉज की वजह से भी लोगों में या एडमिनिस्ट्रेशन में सीरियसनेस है ही नहीं। कानून तो है, स्पिटिंग और लिटरिंग पर फाइन तो है, ट्रैफिक रूल्स भी हैं, पर एनफोर्समेंट ढंग से है ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक लॉज पेपर पे तो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन ग्राउंड पे हर कोई तोड़ता है, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है, और काफी जगह 200-400 देकर लोग छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन क्या इन सबके बावजूद ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिया में लोगों के अंदर सिविक सेंस लाया जाए? कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की बात करें तो 2017 के पहले तक इंदौर बस एक एवरेज सिटी था। एक्चुअली 2016 में इंदौर की रैंक 25th थी स्वच्छता सर्वेक्षण में, लेकिन 2017 से लेकर आज तक लगातार 8 सालों से इंदौर इंडिया का नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी रहा है। हर गली में डस्टबिन, हर घर से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, 8500 प्लस सैनिटेशन वर्कर दिन रात मेहनत करते हैं। सुबह सुबह सड़कों पे पानी से धुलाई होती है और कचरे के ट्रक्स एक स्पेशल जिंगल बजाते हैं, इंदौर हो गया नंबर 1। जिसे सुनकर लोग अपने सेग्रीगेटेड कूड़ा लेकर बाहर निकलते हैं। ये सारा वेस्ट कंपोस्ट और फ्यूल में कन्वर्ट होता है, जो फार्म्स और सिटी बसेस में यूज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंटली इंदौर वालों के अंदर सिविक प्राइड आ चुका है कि उन्हें अपना सिटी क्लीन रखना है एट एनी कॉस्ट। इसी तरह एक एग्जांपल सेट किया था केरला ने। यहाँ के लोगों ने 2018 के डिवास्टेटिंग फ्लड्स के वक्त जो डिसिप्लिन और पेशेंस दिखाया, वो पूरे देश के लिए एग्जाम्पल है। मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट में फ्लड के बाद एक पेट्रोल पंप खुला। फ्यूल लेने के लिए 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई गाड़ियों की, बट गेस व्हाट, इतनी लंबी लाइन के बावजूद भी ना कोई ओवरटेक, ना किसी ने कोई हंगामा किया। सो इट्स अप टू अस। देश को कोई गवर्नमेंट या लीडर अकेले नहीं बदल सकता, 140 करोड़ लोग मिलकर बदलेंगे तभी बदलेगा। सो स्प्रेड दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि सारे जहां से अच्छा भारत माता के साथ सुराग।